बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो बोर्ड का पेपर होता है, अच्छा उस बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर में क्या चीज़ें लिखें तो हमें पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे। फेडरल बोर्ड ने आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है कि उन्होंने जो कि फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उनके जो पेपर्स थे उनकी रूब्रिक्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स देख सकें कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या लिखा जाए, किस तरीके से इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाएं ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर मेरी बात को सुनना है, समझना है। मैं आपको साथ साथ जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2022 का पेपर था वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये वैसे समझ नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो साथ साथ हम फिर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फेडरल बोर्ड की बात हो रही है और नाइन्थ क्लास बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें, आप ये देखें बच्चे, ये जो आपके सामने एक अब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये पेपर है 2022 का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का। इसमें आप देखें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? डिस्क्राइब लाइट इंटेंसिटी एज लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपके पूरे मार्क्स आएँ। तो देखें, अब बोर्ड ने क्या किया है, फेडरल बोर्ड ने उन्होंने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि आपका जो क्राइटेरिया इसके आंसर का वो ये होना चाहिए। लाइक आप देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 और आगे पार्ट 1 है जो। अब इसका क्राइटेरिया इस आंसर का ये होगा कि आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ लिमिटिंग फैक्टर। तो आपने क्राइटेरिया में दो चीज़ें हैं कि डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और दूसरा लाइट इंटेंसिटी एज लिमिटिंग फैक्टर। ये आपके दो पॉइंट्स मस्ट आपके आंसर में होने चाहिए। लेकिन आप इसको मज़ीद देखें कि आप कैसे, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे इसके। अब जो स्टूडेंट इसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखता है, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर की करेक्ट सही प्रॉपर डेफिनेशन लिखता है, तो उसका एक मार्क्स जो है उसे मिल जाएगा। अब उसके अगर 3 नंबर का चूंकि ये क्वेश्चन है, तो 1 नंबर उसका मिल गया। अब बाकी 2 नंबर कैसे मिलेंगे? अब जो उसने उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि लिमिट लाइट इंटेंसिटी एज लिमिटिंग फैक्टर, इसमें आपने क्या क्या लिखना है, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन में यानी कि या डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है? अफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। यानी कि दो बातें बतानी है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी को जस्ट ये नहीं कि इंक्रीज, उसका इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग दोनों बताने हैं आपने। अब लाइक कोई स्टूडेंट क्या करता है कि जी सपोज मैं आप दोबारा से बताता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट डेफिनेशन जो है, अच्छा यहाँ पर 3 बातें अगर आपकी कंप्लीट हैं, डेफिनेशन और आप उसकी जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी ये कर देते हैं, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अब लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट आधी सी डेफिनेशन लिखता है, जो कि पहला उसका क्राइटेरिया था, तो उसका आधा नंबर मिलेगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और अब डिटेल में उसने जो लिखना था अफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इसमें अगर सपोज करें कि वो कोई एक एक्सप्लेन करता है, जस्ट इंक्रीज वाला या डिक्रीज वाला, अगर एक एक्सप्लेन करता है तो उसे 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह फिर उसको देखा जाए तो 3 में से 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और थर्ड इसका लेवल ये हो सकता है, अगर कोई बच्चा डेफिनेशन ही गलत लिखता है तो उसको फिर 0 मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेशन का तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। और आगे जो एक्सप्लेनेशन थी उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली, वो उसमें अगर लेट्स सपोज वो करेक्ट नहीं लिखता, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो लिख लेता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी एज लिमिटिंग फैक्टर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐड कर देता है, वो उससे थोड़ा सा जो रिलेटेड हो उसके बारे में ही हो थोड़ा सा, तो उसके उन वो जो है वो 0.5 मार्क्स आपको दे देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ना तो वो डेफिनेशन लिख रहा है और ना ही उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर उसका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और उसके मार्क्स जो है वो 0 होंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोजियोग्राफी। देखिए आपको स्टूडेंट्स अब खुद भी समझ होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इट्स मीन अब उसे 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए आंसर में। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, यही तो चीज़ आपको फेडरल बोर्ड ने खुद भी बता दी है कि आपने इसका क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोफिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ बायोजियोग्राफी।
अगर तीनों की आप करेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह जो लेवल 2 है उसमें अगर आप देखें तो अगर आप आधी आधी डेफिनेशन लिखते हैं, बस थोड़ी ठीक है थोड़ी गलत है, तो आपको यानी कि हाफ आधा नंबर मिल जाएगा यानी कि। तो इस तरह फिर आप टोटल कर लें 0.5 0.5 0.5, तो ये 1.5 आपके मार्क्स बन जाएंगे। अगर आप तीनों जो है वो डेफिनेशन गलत लिखते हैं तीनों की, तो फिर आपका कोई नंबर नहीं आएगा, वो 0 मार्क्स होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वो क्या था। आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि हाउ डिड ए एफ एकिंग ऑब्जर्व दैट मस्कीटो इज़ इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब इसमें आपने क्या करना है, ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्वेशन ये किस्म की लिखनी है, तो आपने इसका आंसर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एफ ए किंग की ऑब्जर्वेशन लिखनी है। और चूंकि उसने क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको पता है 3 नंबर का है, तो अगर आप 3 उसकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, तो अगर ज़्यादा हैं तो वो अब ये यहाँ पर उन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई, उन्होंने 3 नंबर का है तो 3 आप लिख दें, ठीक है, तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स एनी टू करेक्ट ऑब्जर्वेशन को 2 लिख देता है तो उसे 2 नंबर मिलेंगे। अगर कोई 1 लिखता है तो उसे 1 नंबर मिलेगा। अगर चलें वो कुछ ना कुछ वो प्रॉपर तो नहीं कोई आंसर कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बस वो लिख देता है तो उसको आधा नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखता तो उसका 0 नंबर काउंट किया जाएगा। अब इसी तरह जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी 2 और पार्ट 4 है। अच्छा, वो आप देख सकते हैं कि जी क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड और उसका फंक्शन, ये इसका क्राइटेरिया है। आप आंसर में अगर आप करेक्ट यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड का बारे में लिख देते हैं तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप उसका फंक्शन भी करेक्ट लिख लेते हैं तो वो भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इनके बारे में कुछ आधा आधा लिखते हैं तो वो एक नंबर मिलेगा दोनों का। और अगर इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको कहा जाता है कि अगर आप को कोई क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ आप लिखें उसके बारे में, ताकि आपको कुछ मार्क्स तो मिलें। तो आपको यानी कि 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो अगर बिल्कुल ही आप यानी कि इररेलेवेंट आंसर लिख देते हैं तो फिर आपको 0 मार्क्स जो है वो उसका मिलेगा। इसी तरह बच्चों अब आप नेक्स्ट आगे देखें जो पार्ट 5 है। अच्छा, पार्ट 5 क्या है जी कि डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने वो कह रहा है डिस्क्राइब करें इसे एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो देखें आपने माइंड में ये रखना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स होने चाहिए। अब वो क्या हो सकते हैं, एक तो मेन पॉइंट है कि आप डेफिनेशन ऐड करें, ठीक है। दूसरा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कह दिया है कि डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, तो सोर्स भी आप उसके ऐड करें और फंक्शन भी ऐड करें, ठीक है। तो ये आपके अगर प्रॉपर आपने डेफिनेशन लिखी हुई है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और सोर्स अगर आपने एनी टू करेक्ट सोर्स, तो अगर कोई से 2 आप लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। और फंक्शन कोई भी आप 1 लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो इस तरह आपके 3 नंबर पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके आप सेकंड लेवल पे जाएं, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको अटैम्प्ट करता है कि जी वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखता, आधी लिख देता है, तो 0.5 मार्क्स हैं। और उसका जो सोर्स है अगर वो कोई 1 लिख देता है तो 0.5। और इसी तरह अगर फंक्शन कंप्लीट नहीं लिखता, पार्शियल उसका यानी कि आधा कुछ ना कुछ लिख देता है तो वो 0.5। इसी तरह अगर वो बिल्कुल गलत लिख रहा है तो 0 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ रही होगी। तो इसी तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका जो पार्ट 6 है डिस्क्राइब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपने सिंपल एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिख देना है। और एनी 3 अगर आप कोई से 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 लिखते हैं तो 2 मिलेंगे, 1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखते या गलत लिख देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये आप डिटेल देख लें। मैं आपको साथ साथ ये नहीं कि ये क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, आप ख़ुद भी अभी स्टडी कर लें बेशक, ताकि वीडियो भी बहुत लेंथी ना हो, आप भी बोर ना हो, आप ये कहेंगे कि बहुत लेंथी हो रही है वीडियो। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको ख़ुद भी स्टडी कर लें। तो ये हैं जी आपके रुब्रिक्स, आप देख सकते हैं, डिटेल से इसको स्टडी करें।
चूँकि अगर मैंने ख़ुद इसको डिटेल में बताना शुरू किया तो ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो। आप इतनी लेंथी वीडियो को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप कहते हैं जितनी बड़ी वीडियो है। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं अब आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो ये आप देखते जाएँ और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ साथ बता दूँगा, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन भी देख सकें और उसका जो कैसे उसका क्या क्या लिखना है वो भी आप देख सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ देख रहे हैं और इनको अटैम्प्ट करने का जो डिटेल मेथड्स है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।